दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रवीण फिर से हाजिर हूं एक और नई नवेली कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हातिम ताई और दूसरा सवाल। अब हातिम को हुस्न बानू दूसरा सवाल सुनाने लगी। नेकी कर और दरिया में डाल, इसका भेद लाओ कि क्या कारण है और उसमें ऐसी चीज कौन सी है। हातिम ने पूछा, वह आदमी कहां रहता है? हुस्न बानू ने कहा, मेरी आया उसे उत्तर दिशा में बताती है। इतना सुन ईश्वर का नाम ले हातिम चल दिया और चलते चलते एक विकट वन में पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक एक आदमी के रोने की आवाज आई। हातिम ने उससे जाकर पूछा, हे भाई, तू क्यों रो रहा है? वह युवक बोला, मैं एक सौदागर हूं। एक हारस सौदागर की बेटी बहुत ही सुंदर है। मैं उसके स्वरूप पर न्यौछावर हूं और चाहता हूं कि उसके साथ मेरा विवाह हो, परंतु वह उसके साथ ब्याह करेगी जो उसके 3 सवालों को जवाब लाएगा। और 3 सवाल ये हैं। 1, इस शहर के पास एक गुफा की थाह लाओ। 2, इस वन में एक शब्द सुनाई देता है कि मैंने वह काम नहीं किया कि जो आज की रात मेरे काम आता। 3, माहरूपरी शाह का मोहरा है, वह मेरे लिए ला दो। हातिम ने कहा, अब तू धीरज धर और मुझे उस शहर में लेकर चल। अच्छा होगा अगर तेरा काम भी मेरे हाथ से पूरा हो जाए। यह सुनते ही वह युवक हातिम को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब शहर में दोनों पहुंचे तो हातिम ने उसे सराय में ठहराया और खुद उसके द्वार पर जाकर बोला, आपकी बेटी के साथ ब्याह करना चाहता हूं। द्वारपाल ने जाकर हारस सौदागर की बेटी को खबर की तो उसने आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। निदान हातिम उसके पास पहुंचा तो वह पर्दे के अंदर से कहने लगी, मेरे साथ ब्याह क्यों करना चाहता है? हातिम ने कहा, मैं ब्याह करना नहीं चाहता हूं, तेरे सवालों का जवाब देना चाहता हूं और जवाब देकर मैं तेरा मालिक हूं, चाहे जिससे मैं तेरा ब्याह कराऊं। यदि इस बात पर राजी हो तो बोल, तेरी क्या इच्छा है? सौदागर की लड़की कहने लगी, मैं इस बात को जरूर मानूंगी, तू मेरे सवालों का जवाब ला। तब हातिम बोला, अपने सवाल बताओ। वह बोली, मेरा पहला सवाल यह है कि इस शहर के पास एक पहाड़ी गुफा है, तू उसका पता ला दे, वह कितनी लंबी है और उसके भीतर क्या है। अब हातिम वहां से चलकर उस भयावनी गुफा में घुस गया। एक दिन और रात चलता ही रहा तो एक मैदान में जा पहुंचा और उसमें एक तालाब दिखाई पड़ा। आगे चला तो एक ऊंची दीवार ऐसी ऊंची दिखाई दी। उस दीवार में एक दरवाजा था। हातिम घुस गया तो उसकी नजर एक शहर पर पड़ी। जब वह उस शहर में पहुंचा तो वहां देवों का मुखिया हातिम को लेकर बादशाह के पास आया और कहने लगा, यह मनुष्य बड़ा परोपकारी है। बादशाह बोले, हे मनुष्य, मेरी बेटी बहुत बहुत दिनों से बीमार है, यदि तू ठीक कर दे तो जो मांगेगा वही दूंगा। हातिम बोला, आप मुझे दिखाएं, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बादशाह ने अपनी बेटी दिखाई जो अति कमजोर हो रही थी। हातिम ने उसे देखकर कहा कि 15 दिन में यह ठीक हो जाएगी। मोहरे को शरबत में घिसकर पिलाया तो वह ठीक हो गई और उसका सब रोग जाता रहा। अब तो बादशाह हातिम से बोला कि तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, तू जो मांगेगा वही दूंगा। हातिम ने कहा, मैं यह मांगता हूं कि आपके यहां जितने मनुष्य जेल में हैं उन सबको छोड़ दें। बादशाह ने सब कैदियों को रिहा कर दिया और हातिम को धन माल देकर गुफा के बाहर पहुंचाया। तब हातिम ने थोड़ा धन तो उन्हीं लोगों में बांट दिया और फिर सारे धन को उस सौदागर के लड़के को दिया जिसका ब्याह हारस की बेटी से करना था। सौदागर का पुत्र हातिम के पैर चूमने लगा। तब हातिम ने समझाया कि हे भाई, मेरे पैर न चूम, उसी को याद कर जिसने तुझे बनाया है, इसलिए तू ईश्वर को मत भूल, उसकी कृपा हुई तो तेरा काम जल्दी ही बन जाएगा। सौदागर के लड़के को समझाकर हातिम हारस की बेटी के पास गया। उसने पर्दे में से पूछा तो हातिम ने गुफा का सारा हाल सुना दिया और फिर बोला, तेरे एक सवाल का जवाब तो मैंने ला दिया, अब तेरा दूसरा सवाल क्या है? तब हारस की बेटी बोली, हर शुक्रवार को इस वन में उसे आवाज आती है, मैंने वह काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता, इसका भेद लाकर दे। यह सुनते ही हातिम फिर चल दिया और चलते चलते एक गांव में पहुंचा। इतने ही में रात हुई, वह शब्द सुनाई पड़ा। हातिम शब्द की सीध बांधकर उसी समय रात में ही चल दिया। बहुत देर चलने पर एक ऊंचा टीला दिखाई दिया जिस पर 5-7 घुड़सवार जाते हुए दिखाई पड़े। जब हातिम टीले पर पहुंचा तो क्या देखता है, घुड़सवार तो वहां कोई नहीं है बल्कि मुर्दों की कब्र बनी हुई है, जिन्हें देखकर हातिम ने सोचा कि मेरे विचार में वह आवाज यहीं से आती है। इतने में सवेरा हो गया और हातिम ने वहीं कब्रों से कुछ दूर एक स्थान पर बैठकर दिन बिताया।
रात में उन कब्रों से कई सिद्ध पुरुष निकले और वह सब अपने अपने बिछौने बिछाकर बैठ गए। अब क्या देखा कि उन सबके सामने भोजनों के थाल आए। उनमें से एक मनुष्य के सामने एक कटोरा थुहर के दूध से भरा व रोटियों की जगह पत्थर के टुकड़े और गिलास में मवाद भरा रखा था, जिसे देखकर उस मनुष्य ने जोर से कई आवाजें लगाईं, मैंने वह काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। अब तो हातिम बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा कि बस मेरा काम पूरा हुआ, मगर उसे उस आदमी की दुर्दशा पर बड़ी दया आई। हातिम ने उन सिद्धों से पूछा कि उस मनुष्य को थूहर का दूध और पत्थर के टुकड़े क्यों दिए। इस पर सिद्ध बोले कि इसका कारण तो उसी से पूछो, हम कुछ नहीं जानते। अब तो हातिम तुरंत उठकर उस मनुष्य से पूछने लगा कि हे भाई, तेरी ऐसा दशा क्यों है। इतना सुनते ही वह बोला, मैं ऐसा लोभी था कि दान पुण्य में किसी भी दी को कभी एक कौड़ी भी नहीं देता था। फिर एक समय मैं बहुत नौकर चाकरों को साथ ले सौदागरी के लिए जा रहा था। इसी जगह पर डाकुओं ने सब माल छीन लिया, हम सबको जान से मार दिया। अब तुमने देख लिया कि मेरे नौकर चाकर सब मजे कर रहे हैं और मेरी यह दुर्दशा है। मैंने वह काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता। यह सुनकर हातिम ने कहा कि अब कोई उपाय है जिससे तेरा यह दुख दूर हो, तू भी आनंद कर सके। दीन बोला, मेरा दुख दूर हो सकता है, लेकिन मेरी सहायता कौन करेगा। भाई, मैं चीन का निवासी हूं। मेरे घर के सामने एक पेड़ के नीचे धन गड़ा हुआ है और मेरी संतान कौड़ी कौड़ी को तरस रही है। यदि कोई ऐसा परोपकारी हो तो चीन जाकर मेरे बाल बच्चों को उस धन का पता बता दें और उससे 1 भाग बाल बच्चे अपने काम में लाए, 3 भाग ईश्वर की राह में बांट दे, तो मैं भी इन सब की तरह आनंद प्राप्त कर सकता हूं, नहीं तो इसी तरह दुखी रहूंगा। इतना सुन हातिम ने चीन की राह ली और चलते चलते चीन में पहुंचकर सौदागर के मकान पर पहुंचा और उसके लड़कों को अपने पास बुलाकर कहा, इस हवेली के द्वार पर जो पेड़ है उसके नीचे बहुत सा धन पड़ा है, उसे खोदकर निकालो और उसमें से 1 भाग लेकर तुम आनंद करो और 3 भाग ईश्वर की राह में इस्तेमाल करो, जिससे तुम्हारे पिता का दुख दूर हो। लड़कों ने यह सुनकर जमीन को खोदा तो एक बड़ा भारी खजाना निकल आया। लड़के बड़े बड़े प्रसन्न हुए। लड़कों से विदा लेकर हातिम वहां से चला और शहर सूरत में जाकर हारस की बेटी को सारा हाल बताया और बोला, मैंने तेरे पहले दूसरे सवाल का जवाब ला दिया, अब तू अपने तीसरे सवाल को भी कह। इतनी सुन उस चंद्रमुखी ने कहा, अब माहरू परिशाह का मुहर्रा लाओ। हातिम चल दिया और एक सराय में आया। फिर सवेरे माहरू परिशाह का मुहर्रा लेने चला जाता है। चलते चलते हातिम देवों के गांव में पहुंचा तो देवों ने बड़ा सम्मान किया। देवों का बादशाह कहने लगा कि हे प्यारे, अच्छे तो हो, बोलो यहां पर कैसे आना हुआ। तब हातिम बोला, मुझे परिशाह का मुहर्रा चाहिए। तब बादशाह ने कहा, तुझे माहरू परिशाह का मुहर्रा मिलना तो बहुत कठिन है, इसलिए मेरा कहना मानो और इस बात को भूल जाओ, उसे लाने का नाम भी ना लो। हातिम बोला, प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती, आप 2-4 देव मेरे साथ कर दीजिए जो मुझे वहां तक पहुंचा आए। बादशाह ने धीरज दिया और 3-4 देवों को आज्ञा दी, जाओ इसको माहरू परिशाह की सीमा पर पहुंचा दो और फिर जब तक यह न लौट आए तब तक वहीं बैठे रहो। 4 देव हातिम के साथ हो लिए। 1 महीने तक चलते चलते देव माहरू परिशाह की सीमा पे गए। वहां पहुंचकर हातिम से कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जा सकते। हातिम ने कहा, यह तो मैं भी जानता हूं। ऐसे कहता हुआ वो आगे बढ़ा और थोड़ी ही दूर चला था कि इतने में एक परिजादों का झुंड उसके पास आया और हातिम को देखकर एक ने पूछा, क्यों रे मनुष्य, तुझे यहां कौन लाया है। तब हातिम ने कहा, भूख के मारे प्राण होठों पर है, मुझे खाने को दो। भूख को बुझाना बड़ा भारी धर्म है। यह सुनकर सब परिजाद हातिम को बस्ती में ले गए और 3-4 दिन तक सम्मानपूर्वक उनकी मेहमान नवाजी की। जब हातिम की दशा संभल गई तो कहने लगा, भाई परिजादों, अब मैं जाऊंगा, मुझे तुम्हारे बादशाह से बहुत जरूरी काम है। यह सुनते ही परिजाद थर्राए और बोले, अरे मनुष्य, तू क्या कहता है, उससे हम तुझे छिपाना चाहते हैं, तू उसी के पास जाना चाहता है। अरे पागल, वहां तो न तेरी कुशल है न हमारी, इसलिए यहां से लौटकर अपने घर की राह ले। हातिम ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं यहां से लौट जाऊं, माहरू परिशाह से अवश्य मिलूंगा। यह सुनकर परिजादों ने अपने सरदार को सब हाल सुनाया तो वह भी कांप गया और हातिम से आकर बोला, क्यों भाई, तू आप भी मरना चाहता है, हमें भी मरवाएगा। यह सुनकर हातिम हंस पड़ा और फिर कहने लगा, मैंने ईश्वर की राह में परोपकार पर कमर बांधी है, तभी तो जिनको मारने का काम है उन्हीं को मेरे ऊपर दया आ जाती है। इसलिए मुझे आशा है कि बादशाह भी मेरे ऊपर दया ही करेंगे। मैं उनके पास जरूर जाऊंगा और वहां से जीवित ही आऊंगा। सरदार ने कहा,
जब अपने आप वहां जाता है तो हम ही इसे बादशाह के पास भेज दें। ये सुन सब बोल उठे, ठीक ऐसा ही किया जाए। सरदार ने हातिम को बंदी बना बादशाह को अर्जी लिखी कि सरकार ए आली, एक आदमी लाल सागर पार करके आया है, आपकी जो आज्ञा हो वही काम किया जाए। नौकर 2 दिन में अर्जी लेकर माहरूपरी शाह के दरबार में पहुंचा और अदब के साथ वह अर्जी सामने रख दी। बादशाह ने पढ़ते ही उसी पर्चे की पीठ पर लिख दिया, उस आदमी को जल्दी यहां भेज दो। नौकर लौट कर आए, सरदार को पर्चा दिया। अपने बादशाह की आज्ञा पढ़ते ही सरदार ने हातिम को राजा की ओर भेजा। हातिम के पहुंचने से पहले ही शहर में हल्ला हो गया कि आज यहां एक आदमी बंदी के रूप में आ रहा है, जो लाल समुद्र के तट पर से पकड़कर बादशाह के सामने लाया जा रहा है। परिजात की बेटी ने यह सब सुना, जिसका नाम हंसना था। सुनते ही अपनी सहेलियों से कहने लगी, एक पकड़ा हुआ आदमी अब शाही दरबार में आ रहा है, चलो देखें तो कैसा है। हंसना अपनी मां के पास जाकर बोली, अम्मी आज बाग में जाना चाहती हूं। मां ने आज्ञा ने दी। हंसना मां की आज्ञा अनुसार सहेलियों को साथ लेकर बाग में पहुंच गई। इतने में 10-12 सिपाही दिखाई दिए। सहेली ने उसके पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? तब सिपाही कहने लगे, हम लाल सागर के चौकीदार हैं, आज रात को यही विश्राम करेंगे और इसको सवेरे बादशाह के सामने ले जाएंगे। हंसना की सहेली की नजर हातिम पर पड़ी तो देखती ही रह गई। बाग में पहुंच हंसना से कहने लगी, प्यारी, यह राह में बैठे वही सिपाही हैं जो उस आदमी को बादशाह के पास ले जा रहे हैं। जब पहर बीता और वह सिपाही गहरी नींद में सो गए तो हंसना और 4 सखी वहां पहुंची और हातिम को सोता हुआ उठाकर बाग में ले गई। जब सोते हुए हातिम की नींद खुली तो सामने चंद्रमुखी हंसना को देखा और चकित होकर बोला, अरे तू कौन है, मुझे यहां कैसे ले आई? यह सुन हंसना कहने लगी, हे प्यारे, तू कुछ सोच न कर, यह बाग परिजात का है और मैं उसकी बेटी हूं। मेरा नाम हंसना है। मैंने सहेलियों के हाथ उन सिपाहियों के बीच में से तुझे निकलवाया है। अब तेरे ऊपर तन मन से मुग्ध हूं, इसलिए तू किसी भी प्रकार की चिंता न कर। हातिम ने कहा, तू मेरे काम में बाधा डाल रही है, मुझे जहां से लाई वहां पहुंचा दे। हंसना बोली, प्यारे तुझे क्या काम करना है, मुझे बता। हातिम कहने लगा, मुझे माहरूपरी शाह का मोहरा लाना है। अब तो एकदम हंसना कंपकंपा उठी और आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अरे मेरे हृदय को दुखाने वाले, तेरे सिर पर तो वैसे ही मृत्यु नाच रही। मैंने जहां से मंगवाया है यदि वहां पहुंचा दूं तो कल सवेरे ही बादशाह की आज्ञा से कत्ल हो जाएगा। जिस पर तू हमारे बादशाह का मोहरा चाहता है, भला तेरे जीवन का क्या ठिकाना है? यह सुनकर हातिम ने कहा, हे परी, यदि वह मोहरा मुझे नहीं मिला तो यहीं पर मर जाऊंगा। मैं उसके बगैर जीवित अपने घर नहीं जा सकता। हंसना बोली कि अच्छा, तेरा यह प्रण है तो बुद्धि से काम ले। तू मेरे पास विश्राम कर, जिससे तेरे इस कठिन काम में सहायता कर सकूं। यह सुनकर हातिम बड़ा ही प्रसन्न हुआ और हंसना के साथ उस बाग में आनंद करने लगा। वहां सवेरा होने पर सिपाही जागे तो अपने बीच में बंदी मनुष्य को न पाकर बड़े घबराए और सब हाल दरबार में जाकर कहा, जिसे सुनकर बादशाह के हृदय में बड़ी बेचैनी हुई और मंत्री को आज्ञा दी, फौजी सिपाहियों को चारों ओर भेजकर जल्दी ही तलाश कराओ। बादशाह की आज्ञानुसार बहुत से सिपाही तो खोज लगाते फिर रहे थे और हातिम हंसना परी के साथ बाग के पास पहुंचा। हातिम को देखकर तत्काल दरबार में आया। बादशाह से कहा, वह आदमी को मीना परिजात की बेटी हंसना ने अपने बाग में छिपा रखा है। इतना सुनते ही बादशाह क्रोध में आया और सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उसको मनुष्य सहित दरबार में लाओ। यह सुनते ही सिपाही टूट पड़े और मीना परिजात को गिरफ्तार कर लिया। उधर 20-25 सिपाही बाग में धर झपटे और हंसना को हातिम सहित पकड़ लिया और दरबार को ले चले। इधर मीना को सहित दरबार में लाए। जब मीना, हंसना और हातिम तीनों को ले जाकर राजा के सामने खड़ी किया तो बादशाह की आंखें लाल हो गईं और मीना की ओर मुंह करके कहने लगे, क्यों, तूने अपनी बेटी के द्वारा इस मनुष्य को बाग में छिपाया है? ठहर, तुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा। मीना यह सुनकर थरथरा गई और शपथ खाकर कहने लगी, हे सरकार, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। यह काम तो इस नालायक लड़की ही का है। इसने मेरे कुल को कलंक लगा दिया। बादशाह से ऐसा कह अपनी बेटी के मुंह पर दोनों हाथ मारकर बोली, अरे कुल कलंकिनी, तूने आज सब परिजादों को नीचा दिखा दिया। ऐसा देख बादशाह को विश्वास हो गया कि इसमें मीना का कोई अपराध नहीं। उसे छोड़ दिया गया। इतने में एक दर्द भरी आवाज आई, जिसे सुनकर बादशाह उदास हो गए। तब हातिम ने कहा, यह कौन दर्द के मारे रो रहा है, जिसकी आवाज को सुनकर आप पर उदासी छा गई? यह सुनकर बादशाह ने उत्तर दिया, तू पूछा कर क्या करेगा? यह आवाज मेरे लड़के की है, जिसकी आंखों में साल भर से बड़ा दर्द होता है। हातिम बोला, शहजादे की आंखों को मैं 5 मिनट में अच्छा कर सकता हूं।
तनिक भी दर्द नहीं रहेगा। ये सुनते ही बादशाह ने कहा, यदि तू मेरे बेटे की आंखों को अच्छा कर देगा तो तेरी जान बख्शी जाएगी और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। हातिम ने कहा, इस बात की प्रतिज्ञा कीजिए। तब बादशाह हातिम को शहजादे के पास ले गए। तब हातिम ने अपनी पगड़ी खोलकर मोहरा 3 बार पानी में घिस घिस कर उसकी आंखों में लगाया, जिसके लगते ही सारा दर्द खत्म हो गया और शहजादा हंसकर कहने लगा, अब मेरी आंखों में तनिक भी दर्द नहीं, परंतु दिखाई नहीं देता। तब बादशाह कहने लगा, हे प्यारे, तूने दर्द दूर कर दिया तो दिखने की भी कोई दवा कर, तू बड़ा भारी वैद्य है। हातिम कहने लगा, अंधकार जुल्मात में एक पेड़ है जिसका नाम नुरतेज है, उसके पानी की 2-3 बूंद मिले तो शहजादे की आंखों में डालते ही ज्यों की ज्यों ज्योति आ जाएगी। यह सुनते ही बादशाह दरबार में आकर बोले, परिजादों तुम में कोई ऐसा भी है जो नुरतेज पेड़ का पानी ला दे? यह सुन सब थर्रा गए। तब हंसना परी कहने लगी, व्याकुल क्यों होते हो? यदि आप जान बख्शे और इस मनुष्य को मुझे दें तो उसे पेड़ का पानी मैं लाऊंगी। बादशाह बोला, अच्छा हंसना, जो तूने मांगा वह मैंने दिया, तू जा और उस पेड़ का पानी ला। अपने कई सखियों को साथ ले हंसना वहां से उड़ी और उड़ते उड़ते 40 दिन में अंधकार में पहुंच गई। वहां जाकर देखा कि नुरतेज पेड़ इतना ऊंचा है जिसकी छोटी ऊपर आकाश तक पहुंची है और उससे पानी टपक रहा है। संयोगवश उस सराय में वहां कोई रहने वाला उस समय नहीं था। हंसना ने निर्भय हो नीचे उतरकर एक शीशी उसके पानी से भरी और तत्काल उड़कर वापस आई और बादशाह के सामने वह पानी भरी शीशी रख दी। वह कहने लगे, हे प्यारे, अब तू मेरे बेटे की आंख बना दे। हातिम ने शहजादे के पास जा उस शीशी के पानी में एक बार मोहरा घिसा और उसकी आंखों में लगाया, ऊपर से पट्टी बांध दी, जो 8 दिन बाद खोली। पट्टी खोलते ही शहजादे की आंखें अच्छी हो गईं और अपने माता पिता के दर्शन करके हातिम के चरणों में गिर पड़ा। हातिम ने शहजादे को छाती से लगा लिया। अब तो सारे शहर में आनंद छा गया, वह खुशी के नाच रंग होने लगे। दरबार में आकर माहरूपरी शाह हातिम से बोले, हे प्यारे, तूने मेरा वह काम किया है जिसे कोई न कर सका। अब तू मांग क्या मांगता है? जो मांगेगा वह मिलेगा। हातिम ने कहा, अपन मुहर्रा मुझे दीजिए। बादशाह बोले, अच्छा मैं जान गया, यह मुहर्रा हारस की बेटी ने मंगाया है। यह लें, तुझे देता हूं आ माहरूपरी शाह का मुहर्रा। हातिम ने जब अपनी भुजा पर बांधा तो सारे संसार का जमीन का गांडा हुआ धन दिखाई देने लगा। जब हातिम बादशाह से आज्ञा मांगकर कुछ दिन हंसना के पास रहा और उसके साथ भोग विलास किया, फिर वहां से विदा होकर चल दिया और देवों के पास आया। जब देवों ने हातिम को देखा तो खुशी का ठिकाना न रहा। फिर हातिम को साथ लेकर अपने बादशाह के पास लाए। देवों का बादशाह इसे देखकर प्रेम पूर्वक मिला और उसकी बहादुरी की बड़ाई करने लगा। कुछ दिन में हारस की बेटी के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने सूचना दी कि वह आदमी जो आपके सवालों का जवाब लेने गया था द्वार पर खड़ा है। हारस की बेटी बोली, तुम माहरूपरी शाह का मुहर्रा ले आए। यह सुन हातिम ने मुहर्रा उसके हाथ में दे दिया तो वह प्रसन्न हो कहने लगी, हे वीर युवक, तूने तीनों सवालों का जवाब दिया, अब बोल तेरी क्या आज्ञा है? तू जो कहेगा वही करूंगी। हातिम बोला, मेरा इच्छा बदल नहीं सकती, जो पहले थी वही अब है। दोस्तों, अब क्या था कि हातिम ने सराय में से सौदागर के लड़के को बुलाया और उसके साथ उस मृगनयनी का ब्याह करा दिया। पति व पत्नी बड़े आनंद को प्राप्त हुए। अब हातिम दुख भोगता एक नदी के तीर पर आ पहुंचा तो क्या देखता है कि राजाओं का सा महल खड़ा हुआ है। उस पर लिखा पाया कि नेकी कर और दरिया में डाल। हातिम उसे पढ़कर बड़ा खुश हुआ। इतने ही में उस मकान के भीतर से कई दास और दासी निकले जो हातिम को बड़े प्रेम पूर्वक उस मकान में ले गए। भीतर जाकर क्या देखा कि 100 साल की उम्र का बूढ़ा एक सिंहासन पर विराजमान है। वह उठकर हातिम से मिला और बड़े सत्कार से भोजन कराया। यह भोजन साधारण नहीं था। जब हातिम भोजन कर चुका तब पूछने लगा, बाबा, इस द्वारा पर नेकी कर और दरिया में डाल किस लिए लिखा है? यह सुनकर बूढ़ा कहने लगा, मैं पहले भारी लुटेरा था और मुसाफिरों को लूटा करता था, परंतु दिन में मेहनत करके कुछ पैसा कमाता था और शाम को 2 रोटी घी में डूबा ऊपर शक्कर रखकर इस नदी में डाल देता था। फिर कहता था कि यह काम मैंने परमेश्वर की राह में किया है। जब यह काम करते करते बहुत दिन हुए तो मैं बीमार पड़ा और मेरा जीवन एक दिन इस शरीर से निकल गया। यमराज के दूत नरक में ले गए। तब तक धर्मराज के दूत वहां पहुंच गए और कहने लगे, इसे हम नरक में नहीं भटकने देंगे क्योंकि यह स्वर्ग के योग्य है। मुझे दूत स्वर्ग में ले गए। इतने ही में धर्मराज बोले, इसकी वृद्धावस्था अभी बहुत है, इसे यहां पर क्यों ले आए हो? इसी नाम का दूसरा प्राणी है, जाओ उसे ले आओ। यह सुनते ही 2 युवक मुझे पहुंचा गए और कह गए,
कि हम वही दो रोटी हैं जिन्हें तू भगवान की राह में डालता था। अब मुझे होश आया। हे प्रभु, आगे मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जो तुझे अप्रिय हो। फिर रात को स्वप्न में देखा कि एक अति शोभायमान पुरुष कहता है, हे भक्त, मुझे भगवान ने आज्ञा दी है 100 दीनार प्रतिदिन तुझे दूं, जिसमें से कुछ तू अपने लिए खर्च कर और कुछ ईश्वर की राह में दे। मेरी नींद भंग हुई तो मैंने मकान बनवाया और उसके द्वार पर लिख दिया कि भलाई कर और दरिया में डाल। 100 दीनार अब भी मुझे प्रतिदिन मिल जाते हैं, जिनको मैं हारे थके दीन मुसाफिरों को बांटता रहता हूं। 100 वर्ष तो इस मकान को बने हो गए, अब 100 वर्ष मेरी अवस्था में और शेष है। यह सुन हातिम वहां 3 दिन ठहरा। चौथे दिन विदा हो शाहाबाद की ओर चल दिया और 2.5 साल 15 दिन बाद शाहाबाद की सराय मुनीर शामी के पास आया, जिसे देखकर मुनीर शामी बड़े प्रेम से मिला। यह समाचार हुस्न बानू ने पाया तो हातिम को आदर के साथ बुलाकर पूछने लगी, युवक बता, मेरे दूसरे सवाल का जवाब लाया है? यह सुनकर हातिम ने बूढ़े आदमी की सारी कथा हुस्न बानू को सुनाई। सुनकर बड़ी खुशी हुई और वह हातिम की बड़ाई करने लगी। हातिम हुस्नबान से बोला, तेरा तीसरा सवाल क्या है? तब वह बोली, कोई आदमी जंगल में खड़ा होकर कह रहा है कि किसी के साथ बद न कर, जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस बात की खोज निकाल कर लाना। कहानी पसंद आई हो तो दिल खोल के लाइक, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।